हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी नेबुलाइजर मशीन को कैसे यूज़ करें और उसमें जो कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करें, जिससे सर्दियों के अंदर हमें जो सांस से मुतालिक समस्या होती है, बच्चों को, बड़ों को, ओल्ड एज ग्रुप के अंदर लोगों को, तो वो नेबुलाइजर हमें कब यूज़ करना है, करना भी है या नहीं करना है, किन लोगों को करना है, तो आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जब सर्दी का मौसम शुरू होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सबसे पहले तो इसकी चपेट में छोटे बच्चे और ओल्ड एज ग्रुप के जो पेशेंट हैं या हमारे सीनियर सिटीजन है वो आते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, और जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं उनको भी सर्दी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होने लगती है उम्र के साथ साथ। जब सर्दी का मौसम आता है और हमने प्रॉपर किसी दिन कपड़े कम पहने या ठंडा पानी पी लिया या सर्द हवा में हम निकल गए और हमें ठंड लग गई, तो उससे क्या होता है कि उस ठंड की वजह से जो हमारे फेफड़ों के अंदर सांस की नलियां होती हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसके अंदर किसी को एलर्जी भी हो जाती है, और ऐसा होता है उसका रास्ता जो होता है वो पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। जब नैरो हो जाता है तो उससे क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो ऐसी स्थिति को जो है वो फिर कभी कभी इमरजेंसी वाली हालत भी बन जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जब ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है और दवा से भी हमें आराम नहीं मिलता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नेबुलाइजर लगाना पड़ता है, वो चाहे बच्चे हों, चाहे यंग एज ग्रुप के हों या ओल्ड एज ग्रुप के लोग हों। तो उसके अंदर जो है नेबुलाइजर लगाने से ये फायदा होता है, उसके अंदर जो दवा मिलाई जाती है वो रेस्प्यूल्स फॉर्म में आती है। उसके अंदर जो है देखिए, ब्रोंकोडाइलेटर रेस्प्यूल्स भी आते हैं और स्टेरॉइड वाले भी रेस्प्यूल्स आते हैं। जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से वो रेस्प्यूल्स उस नेबुलाइजर का जो चैम्बर होता है उसमें डाला जाता है, और डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि दिन में कितने रेस्प्यूल्स लेना है, कितनी बार जो है वो नेबुलाइजर का यूज़ करना है। अगर आपकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है तो आपको डॉक्टर साहब ज़्यादा बार लिखते हैं, और अगर कम ख़राब है तो उसको सुबह शाम लिख देते हैं। जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो उनको ब्रोंकोडाइलेटर वाले जो रेस्प्यूल्स हैं उसी से आराम मिल जाता है। लेकिन बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि ब्रोंकोडाइलेटर और स्टेरॉइड दोनों वाले जो रेस्प्यूल्स होते हैं, दोनों की जो दवाई है वो डॉक्टर साहब में लिखते हैं, और उसको जो है 3-4 बार दिन में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो उससे क्या होता है, ये जब रेस्प्यूल्स ये नेबुलाइजर के जरिए दिया जाता है, तो जो हवा निकलती है नेबुलाइजर्स में उसके जरिए जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए होता हुआ फेफड़ों में वो दवा चली जाती है, और जो ब्रोंकाई जो सिकुड़ गई हैं, जिनकी वजह से सांस में तकलीफ हो रही है, बच्चों को या बड़ों को, जिसे भी, तो वहाँ जाकर वो पैसेज जो है वो खुल जाता है, ब्रोंकाई खुल जाती है, और पूरा यूरिनरी सिस्टम, जैसे ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंक्यूल्स हो गए, सभी में जो है वो आराम हो जाता है, और पूरी तरीके से मरीज को सांस आने लगती है, जिसकी वजह से मरीज को अच्छा फील होता है। मरीज के जो सीने में दर्द होता है सांस फूलने की वजह से, उसमें भी आराम मिल जाता है। बच्चे को जो तकलीफ होती है सांस फूलने की वजह से, बहुत खांसी की वजह से बच्चों को जो है जब बलगम हो जाता है तब भी उसका जो है सांस फूलने लगता है, उसमें भी आराम मिल जाता है। तो ये देखिए, आजकल के युग में नेबुलाइजर जो है बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है, और ये जान बचाने वाली, तुरंत आराम पहुंचाने वाली एक जो है मशीन होती है, और इसका जो उपयोग बहुत ही आसान होता है। इसको आप घर पर भी जो है आराम से यूज़ कर सकते हैं, और करते हैं सब लोग आजकल। डॉक्टर साहब लिख देते हैं, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है, क्लिनिक्स पर भी नेबुलाइजर का यूज़ होता है, और इससे तुरंत आराम मिलता है। जो हमारी स्थिति बहुत ख़राब होती है, इसके लेने के बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर जो है इससे आराम मिल जाता है, क्योंकि इसकी दवा नेबुलाइजर के जरिए जो हम दवा लेते हैं
हमारे सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर करती है और फौरन जो है मरीज को बहुत अच्छा फील गुड महसूस होता है। इसलिए जब भी आपकी तबीयत खराब हो, सांस फूले, आपको डॉक्टर साहब नेबुलाइजर लिखें तो जरूर लें उसे, मना ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, हमें परेशानी होने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब जो लिखते हैं वो आपके अच्छे के लिए लिखते हैं। नेबुलाइजर एक बहुत अच्छी दवा होती है, उसके नेबुलाइजर के जरिए जो दवा दी जाती है वो बहुत अच्छी दवा होती है और बहुत कम दवा होती है और बहुत इफेक्टिव दवा होती है। इसलिए जब कभी भी नेबुलाइजर की दवा आपको लिखी जाए नेबुलाइजर के थ्रू, तो उसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, नेबुलाइजर का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और पूरे परिवार के लिए भी अच्छा है। जब आप अच्छे होंगे तो परिवार भी अच्छा होगा। उम्मीद है आज आपने नेबुलाइजर का उपयोग, नेबुलाइजर में डालने वाली मशीन, वो दवा के बारे में जाना होगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको काफी लाभ मिला होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।